राधे राधे दोस्तों। तो अभी हम करवा चौथ की कथा शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, हमने सारी जोतबत्ती कर ली है और अब हम कथा सुनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी सुनिए और हम कथा सुनाते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। करवा चौथ आते करवा चौथ माता की जय। ठीक है, करवा चौथ माता की जय। तो मैं करवा चौथ माता की कथा शुरू कर रही हूँ, आप लोग भी सुनिए ध्यान से। कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है और गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों की यह चीनी के करवे और बिहार से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानियां सुनकर चंद्रोदय और अर्धय देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक सौका था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों को छल कपट करके जंगल में आग जलाकर छन्नी से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आए हैं, अर्घ दे लो। और उसकी भाभी बोली, यह तो तेरा चांद निकला, हमारा तो रात को ही निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो उसमें छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया। वह बोली, रास्ते में जो भी मिलेगा पैर पड़ती जाइयो और तुझे स्वाग का आशीर्वाद दे देंगे, उसे सोने का सिक्का दे देना और पहले को गांठ लगा देना, पल्ले को गांठ लगा देना। ठीक है। अब उसे रास्ते में जो भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हो सपूत हो, 8 बेटों की माँ और मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ मार दी। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। उसकी सास बांदी के हाथ में बच्ची कुची रोटी भेज देती। तो इसी प्रकार उसे पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा करवा चौथ का व्रत रखा। तो सबने सिर धोकर बालों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो, भाई की प्यारी बहन, करवे लो, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो, भाई की प्यारी बहन, करवे लो, ये करवे वाली मेरी को भी करवे दे के जा। वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई, बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। वह तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी, भाई जियो, शाही जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू अजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछाती। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया।
उसने उसके पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो तू कभी ही देकर जा। तब वह बोली, तूने मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे देकर उसने अजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और वह बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। उसने चौथ माता से उज्जमन अच्छी तरह से किया और उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उज्जमन करा। अब वह दोनों चौपड़ खेलने गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पल्ली और गुड़ की ढली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी वही बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सास देखने को आई। दोनों को यह देखकर खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल सासू को बताया और राजा के सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया। उसने पति की जीवन सुरक्षा के लिए उसने सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे वो अपने पिहर से जाकर उज्जमन करें। हे चौथ मैया, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सब किसी को भी देना, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चाँद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले, चंदा ए चंदवलिए चंदा आया बार, मैं उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे को तेरा कंडला, काहे को तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगत मोतिहन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। ए चंदा चंद्रवेली चंदा आया बार, मैं उठ सुहागन अर्घ दे, बैठी थी बाट में। करवा माता की जय। अच्छा, तो ये भी है ना, ये भी है। उज्जमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 चुने और थोड़ा सा घी रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज पे जितना चाहे उसी थाली में चारों तरफ रोली चावल हार तथा उसकी सासू जी ने उसे पाँव लगाकर उन्हें दे दिया। उसी बाद में 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उसे विदा किया। जय हो करवा चौथ माता की सदा ही जय हो। ये है ना गणेश जी की कहानी भी तो होगी। हाँ, ये तो है। बंद कर दूं? इसको बंद कर दे। पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, विघ्नहर्ता की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय। गणपति पापा की कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा बहू थी। वह बहुत गरीब थी। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते थे, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मैं क्या मांगू। गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सास माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपनी मतलब की चीजें मांग रहे। सो पड़ोसन से जाकर पूछी। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़ी दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। और घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू के राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। उसने दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माही कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने की कटोरी में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग रहे, निरोगी काया रहे, देख भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया है, सब कुछ मांग लिया है, अब जैसा बोला है वैसे ही हो जाएगा। गणेश जी अंदर ध्यान हो गई। अब बुढ़िया माई कि यहाँ सब कुछ वैसे ही हो गया। गणेश जी महाराज जी जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सब किसी को देना। गणपति बापा मोरिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देख, घोड़े
जगी पार्वती पिता महादेव दीनन की लाज रखो सब सुनवारी कामना पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया विघ्नहर्ता की जय रिद्धि सिद्धि माता की जय जय हो जय हो जय हो राधे राधे सबसे स्वागत करवा दे 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 लास्ट करवा दे स्वागत करवा दे स्वागत करवा दे स्वागत करवा दे बस अब सबके अपने अपने हाथ में आ जाएंगे तिला चलाय ना तीन एका चला दे ऐसी पोज में हो गया।